प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा धनी था। वह नित प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी विषदेव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई नहीं दुखी होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याला लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे का निर्माण करवाओ तथा निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग को प्राप्त होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ वैसा ही करना। इतवार को दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को मिली पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनवाए, भोजन मांस पर दीरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 इतवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी विष्णुदेव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बजे तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 इतवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तब संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किस दिन भोजन मिलता, किस दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन को व्यतीत करना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहां से 5 से भेजर मांग के ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 से भेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर न दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई तथा उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर का इच्छा होगा वही सब होगा, यह हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है, जब तक लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घर भेजर भरा मिल गया।
उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम भी रोज व्रत किया करेंगे। अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से विस्तार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, विस्तार को सूर्योदय से पुनः उठकर स्नान करके विस्तार के व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। विस्तार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ के करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं और मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि विष्णुदेव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विष्णुदेव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, अब भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तुम ही भोजन कर, तो क्योंकि तुम मेरी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, जा तू ही कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक विष्णुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। विष्णु भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याला लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ तथा मंदिर पर समय बनवाओ, दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पृथ्वी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का आरंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा, जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। रात पर छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में विष्णुदेव एक साधु के रूप धारण कर राजा के पास आए और पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जगह में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा है। साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने विष्णुदेव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने विष्णुवार का व्रत आरंभ किया, अब तुम भी विष्णुवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल लोटे में डालकर पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं विष्णुवार की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। विष्णुदेव सब के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे, तुम्हें रोज दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा विष्णुदेव का पूजन का सामान भी मिल जाएगा। विष्णुदेव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की कन्या की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका
प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही विष्णुवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ सोने को हो जाती तो लौटते समय उसको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, विष्णुदेव से प्रार्थना किया, प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। विष्णुदेव उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय जब बीन रही थी तो विष्णुदेव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उससे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर इस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग के उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अंजल तगने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण तो मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले के भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन दे के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चन का जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया। अपनी माँ को समझाने लगी, प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करवा कर पूजा पाठ करवाए तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक विष्णुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और विष्णु देवता के प्रभाव से स्वर्ग को हो गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर विष्णुवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर विष्णुदेव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह विष्णुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णुदेव भगवान का नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा समस्त राज में घोषणा करवा दी थी, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग भी न जलाए, समस्त लोग हमारे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में शामिल हुए, लेकिन लकड़हारे कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार कुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने नीचे किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवा के उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारे जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने राजा कौन से पूर्ण जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। यह दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल विष्णुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विष्णुदेवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, विष्णुदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे।
उनसे तू विष्णुवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले विष्णुवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को विष्णुदेव ने उस नगर का राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को बंद कर दिया निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना। रानी के हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है, तू अगर ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खुट्टी पर हार लटका देख कर लड़कहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र राजा प्रातः काल उठा और खुट्टी पर हार लटका देख कर लड़कहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बहुत उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग, धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसे अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देख के लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। अब पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें धन विष्णुदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब नीचे किया कि सात और बातों सभी विष्णुदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो। अब इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्गे के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुआ तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भाई, तू मेरे विष्णुवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगी तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आके हटते ही बल पछा कर गिर गया तथा किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी बता दिया। बुढ़िया दौड़ दौड़ घुसवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। बुढ़िया दौड़ दौड़ घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चढ़कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुन के बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपनी भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि कोई भी ऐसा मनुष्य जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भाई, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य करते हैं, अगर पड़ोस में हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम क्या उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन न किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। जब कोई बालक राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाए चलेगा तो तुम ही जाकर क्या करोगे? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। इतना कह भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। इस शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, विष्णुदेव हमें सब कुछ देव, संतान अवश्य देंगे। उसी रात विष्णुदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चाहिए, गद्दा चाहिए।
राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विषदेव सिंह है जिसके मन में जो मनोकामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक विषदेव का व्रत करता है, वह पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे जैसे राजा और रानी ने गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं विषदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से नमन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विषदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।